मैं राजवीर जी से निवेदन करना चाहूँ कि राजस्थान में जो जौहर या जंगी तत्कालीन परिस्थितियां काई है थी इतिहास में ऐसी कसी परिस्थिति बनी जिन बारा में जो श्रोतागण है बाने थोड़ो संबोधित करो। भैया तो भाई साहब सारी बात बताई दी, आप सगला जाना ही हो। मन कई बार और लगे कि आपा जब भी राजस्थान की बात आवे तो आप महिला जोहर जोड़ देवा, सती प्रथान जोड़ देवा। कोई ये बात पर क्यों कौन सोचा है कि 712 में पहलो अटैक हो है सिंध में मोहम्मद बिन कासिम को, 1192 में मोहम्मद गोरी दिल्ली पर कब्जो करे, बीच का 480 साल है जब दिल्ली पर लगातार अटैक है और दिल्ली पर अटैक ने राजस्थान वाला बचा रहा है। आज 480 साल में आपने गांव की स्थिति आ ही कि गांव में 18 साल ऊपर का लोग खत्म हो गया, सारा सारा युद्ध में जाता और सारा सारा मर जाया करता। बहुत बड़ा बड़ा सा उदाहरण यदि आपने मिले तो आपने मिल सी कि कोई चौहानों को राजा गोविंद थर्ड वो गुजरात का भीम प्रथम के साथ मिलके और गजनवी को मार्ग रोक लियो अठे। कोई उदाहरण मिल सी का कोई राजा वो आपने दुर्लभ राज थर्ड वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ो, अठे कोई राजा विगराज थर्ड जो साहबुद्दीन के खिलाफ लड़ो, अठे को कोई राजा पृथ्वीराज फर्स्ट जो बगुली शाह के खिलाफ लड़ो, अठे को राजा अजयराज जो गर्जन मातंगा हरा के भगा दिया, अठे को कोई राजा हो बाद में आपका अरुणोराज जो तुर्कान मार के अजमेर के पास में आना सागर झील बना दी, अठे को राजा पृथ्वीराज सेकंड जो खुसरो शाह के खिलाफ लड़ो, अठे को राजा विगराज चतुर्थ जो यामिनी वंश के खुसरो शाह के खिलाफ लड़ो, अठे को राजा बाद में पृथ्वीराज थर्ड जो मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ो। ए सिंपल उदाहरण है जब एक सामान्य व्यक्ति ने भी पता है कि मैं आंख बारम जानू या मैं पढ़ाऊं तो आंख बारम जानू। ये बे बातें जी क्लास में पढ़ाई जाए, मोटी मोटी बातें पढ़ाई जाए, अरे तो डेली कुछ ना कुछ हों तो कभी हाँ सोच कर देख जो 480 साल तक पुरुष केवल लड़ रहे हो तो गावान कौन संभालते हो, बा घरान कौन संभाल रहे हो, बा टाबरान कौन संभाल रहे हो, बा खेतान कौन संभाल रहे हो, बा पुरुषों खातर हथियार कौन तैयार करवा रहे हो, ये सारी महिलाएं तो करवा रही। आपा अपनी लुगाया रहो, आप अपनी महिला मारो, इतो बड़ो योगदान है लेकिन केवल 2-4 चीज़ों पर समाप्त करके छोड़ दें। 480 साल तक बे मामा बेना बेटा क्या काटी होसी। आप सोच कर देखो कदी बात ने, एक महिला जकीरो पति युद्ध में गएडो है, जकीरो भाई युद्ध में गएडो है, जकीरो बाप युद्ध में गएडो है, जकीरा देवर जेठ युद्ध में गएडा है, बा अकेली बेटी घर है, वो भी बिन पतो है कि बा हो सके एक भी वापस नहीं आसी, मेरा बावजूद बा अगली पीढ़ी तैयार करेगा वापस तैयार हो थारे बाप रो बदलो लीजे। जदा संस्कृति चाली है जदा आपा बेटा मैं तो मन लगा कि आपा चीजें बहुत ही ऊपर ऊपर पढ़नी शुरू कर दी। आप घनी पुरानी मत जाओ भाई साहब, जद की परिस्थितियां बता रहा, आज की यजीदी की बता रहा, मत सिंपल कहूं भारत को विभाजन हुए 1947 के अंदर, लोग अठों गया पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला अठ है, जगह जगह पाकिस्तान अठाया ना बन कभी पूछ जो कि कितनी लुगाया बंग घर में कितनी अट पहुंची। जयपुर में बस स्टैंड है, बिंगु नाम है सिंधी कैंप, कभी ध्यान दीजिए बिंगु नाम सिंधी कैंप क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान जगह सिंधी आया ने बन सिंधु भगाया बटू, सिंधु भगाया बड़ा बड़ा पिसाड़ा, बड़ा बड़ा सेठ, बड़ी बड़ी हेलियां छोड़ के, बड़ो बड़ो व्यापार छोड़ के सिंधी बटू रात में निकलिया है। बंग घर में 7 आदमी है, कोई 3 लुगाया 4 आदमी है, 8 पुगिया जो 2 आदमी पुगिया 1 लुगाई पुगिए। लुगाया आपकी जान बचाने खातर या तो खुद के कटारियां मार ली या खुद कुआं के अंदर कूद गई या भटक लोग पकड़ के राख ली। बे सिंधी आया तब जावा कठे जबान खातर कैंप लगाए जो बीरो नाम सिंधी कैंप है। सिंधी कैंप बस स्टैंड को नहीं बढ़ती आग है जबकि मैं अपना भाई बटू भाग रहा। मैं कई बार सोचूंगी यार जब भी विभाजन रो नाम आवे जब केवल पंजाब और बंगाल ने टाल छोड़ देवा कि पंजाब को विभाजन और बंगाल को विभाजन हो, कौन याद करसी बात सिंधियान जगह आप नाम भी कौन ले रहा। बे सिंधी जगह पाकिस्तान में आपको व्यापार छोड़ के आया, मन बड़ो प्राउड फील हुआ अपने सिंधी समाज पर कि एक भी आदमी आज आपने गरीब को नहीं मिले, सारा का सारा व्यापार करो, जीरो खड़ा हो गया पाचा का पाचा। आज समाज की जीवटता, समाज की जिजी विचार कि वे लोग क्या कर सकता है। तो जब भाई साहब कई बात कि सामाजिक मूल्य गतिशील हो है, आज का सोशल वैल्यू अलग है, हो सके 100 साल आज रहे बाद में अपना जगह पीढ़िया हो सी, अपना जगह टाबर हो सी। बे तो ये बात पर भी सवाल उठा सके कि यार माँ बाप आपके बच्चा की शादी करता, मतलब लड़की शादियों पहला देखता ही को नहीं है, वो भी तो है ना अपने समाज के अंदर। 100 साल बाद में वो सामाजिक मूल्य बदल जासी, मतलब वो थोड़ी कि सामाजिक मूल्य की हंसी उड़ा दो। आज तो अपन बहुत चौको लगे, हो सका आज के बाद में नहीं हुआ चीजें, तो चीजें समय के साथ बदले है। वो टाइम बहुत विपरीत टाइम हो, आप और मैं भी टाइम के बारे में सोच ही कौन सका। चित्तौड़ रो भाई साहब जिक्र करो, चित्तौड़ में 30 रो जोहर हुआ है। चित्तौड़ में एक सेनापति है पत्ता चुंडावत,
वो जब जोहर कर रही है तो मेरी माँ जोहर कर रही है, मेरी लुगाई जोहर कर रही है, और मेरा दो छोटा छोटा बच्चा है बे जोहर में माँ के सागे बैठ रहे हैं। कोई कवि दोहो कहो कि नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे। नाना मतलब छोटे, गीगा मतलब लड़को, गीगली मतलब लड़की, जामण मतलब माँ, कामण मतलब पत्नी, गेह मतलब आग में। नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे, भड़ बड़ा निज हाथ स्यू। योद्धा ने अपने हाथ से जला दिए कर्तव्य ऊंचो ने। उसने बताया कि प्रेम बड़ा नहीं, कर्तव्य बड़ा है। देश खातर लोग मर गया और बे कर गया। मैं वो हमेशा लगे, मैं कहूँ आप राजस्थान का वासी हो, आप जाओ कभी नागालैंड और बताओ कि मैं राजस्थान को हूँ। बीरे नागालैंड रो जो कोई मिलसी बीरे पहलो दिमाग में थे वीर हो। जे जाओ केरला थे बिनको राजस्थान रो भी दिमाग में पहला वीर हो। हालांकि आप मन ही मन सोचो मैं अब को नहीं वीर, अबे लड़ाई हुआ मैं सौ पहला चपला हाथ में लेसी हूँ। पर थारे बडकारी थारी मावारी कोई पुण्याई है कि आज भी ते वीर समझा जाओ। मैं एक हमेशा किस्सो बताया करूं। मैं एक बार दिल्ली एक आंदोलन में 2014 सी सेट मूवमेंट चाल तो भी नेतागिरी करता घूमता। एक दिन भाषण दे के नीचे उतरो तो एक यूपी का भैया आया, और यूपी का भैया कहो कि राजस्थान से हो क्या? मैं कहा हाँ। अरे तभी इतिहास पे इतना अच्छा बोल रहे थे, तो हम आपसे इतिहास का सवाल पूछे। वहां पूछो तो बताइए महाराणा प्रताप आज कहाँ अटैक करेंगे? आज कहाँ अटैक करेंगे? कह रहे इतना भी नहीं जानते क्या कहाँ अटैक करेंगे? मगर नहीं समझा। अरे सीरियल नहीं देखते क्या आप? मन लागे वो बंदो कितो अंदर घुसेड़ो है। इन महाराणा प्रताप का बारे में आज भी जाननो है, क्योंकि महाराणा प्रताप कुछ तो कर गया वाला क्या वो देश रो इतिहास और देश रा सो कोल्ड इतिहासकार जगह न तो आती संस्कृत और ना आती फारसी, भी बावजूद वे संस्कृत और फारसी को अंग्रेजी में अनुवाद करके लिख गया। वे महाराणा प्रताप ने खुद मिटाने की कोशिश करी, मेरे बावजूद बच्चों बच्चों जाने इरो मतलब कुछ ना कुछ तो सही होड़ो है। जब भी चीज ना आप मिटा कौन सक्या, तो वे परिस्थितियां अलग ही। और जब ढूंढाड़ की बात है मैं वापस भी पर जोड़ू, राजस्थान को पहलो जोहर ही ढूंढाड़ के अंदर होड़ो है, वो पहलो जोहर ही रणथम भोर के अंदर होड़ो है। भी रणथम भोर में हमीर को करेड़ो है, वो हमीर जगनापा जणजा का हटी हमीर हो। देखो ये बात पर अड़ गयो कि बिन दो मुसलमान सेनापति आया मोहम्मद शाह और के हबरू अलाउद्दीन खिलजी लड़के बिनार के मान शरण दे, वो कहो हाँ मेरे कन बैठो, वो मर गयो लेकिन शरणागत ने वापस को नहीं भेजा। लोग आज कदे वह आपने किताबों में लिखो है, कभी पढ़ देखो रूंगटा खड़ा हुआ है कि हमीर ने जिद की थी और अमीर की जिद की वजह से उसे मरना पड़ गया था। यदि शरण देनो जिद है तो दलाई लामा ने भारत में नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आप तो 1959 तो दलाई लामा ने बिठा कर रख रखा। आप भारत की संस्कृति है जो को राजा सीवी कबूतर ने शरण देवे और बाज ने कवे कि मारो शरीर खाले लेकिन कबूतर ने वतन वापस कौन दूं। बा कायना को निभाऊ तो वो हमीर निभाऊ तो बा कायना निभावत आज आपनो भारत निभावे। दलाई लामा आज भी यदि अपने देश के अंदर बैठा है ना, एक मतलब अपने पास शरणागत की परंपरा है, तो भाई परंपरा बहुत महान परंपरा ही। परंपराओं पर सवाल बाद में उठाई जाए, भी ना समझ और बुद्धू ही हो सके। बाकी हर समय का अलग अलग मूल्य हुए, बी टाइम का मूल्य अलग है, आज का मूल्य अलग है। इस सत्र में आगे बढ़ा बढ़ने आग लो प्रश्न मारो युवा पीढ़ी ने जो नई जो राजस्थान की संस्कृति माते प्रेम तत्व है, वो प्रेम तत्व माते मैं पूछना चाहूँ कि राजस्थान की संस्कृति में प्रेम तत्व ने कया उभारे गयो है या प्रेम का कहीं कहीं स्वरूप देखभाल मिला है जिन माते आपने जानना चाहिए और जिन माता आपने एक समझ विकसित करनी चाहिए। श्याम जी, प्रेम जब नाम आता है तो फिल्म वाला लव नहीं, तो राजस्थान में तो कम से कम प्रेम का मतलब अलग होता है। प्रेम कहाँ से चलता है और आत्मा और परमात्मा तक चला जाता है। मैं इसी पॉइंट की बात करूंगा। यदि साहित्य में प्रेम और उस तरह की बात करनी है तो मैं फिर से अपनी गेंद अगली बार राजवीर जी पर डाल दूंगा, क्योंकि वो पढ़ाने वाले टीचर है और मैं पढ़ने वाला। अपने यहाँ मैं केवल मीरा का उदाहरण देता हूँ। जैसलमेर में कोई मूमल महिंद्रा या फिर अपने यहाँ कुछ दोहे चलते हैं इसको लेकर के, बहुत कुछ लिखा गया राजस्थानी में इसके ऊपर, और सर्वाधिक लिखा गया ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। मीराबाई का उदाहरण मैंने बीच में दिया था कि पूरे देश भर में मीराबाई पढ़ाई जाती है, या अभी हिंदी में भी मीराबाई पढ़ाई जाती है। तो मीरा ने बचपन में ही संकल्प कर लिया था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप बोलो देखें, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसने उसी समय तय कर लिया। ये बात उन्होंने भोजराज को बताई, तो भोजराज ने भी अपना पति भगवान को ही मान लिया। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई।
और अलग अलग बातें, इतिहास विकृत जिन्होंने किया, या कम्युनिस्टों ने हमारा इतिहास विकृत किया, या हम अंग्रेजों के इतने चंगुल में रहे तब तक उन्होंने बहुत खराब किया। भोजराज भी कैसे थे कि उनका अंतिम सांस मीरा की गोदी में निकली है, और मीरा का भगवान के साथ कैसा तादात्म्य है इसका तो उदाहरण दुनिया पूरी देती है। तो हमारा प्रेम एकदम शारीरिक प्रेम नहीं है, वो प्रेम ईश्वर प्राप्त करने तक है, आत्मज्ञान तक है, ईश्वर में विलीन हो जाने तक का प्रेम, ये राजस्थान का प्रेम है। और प्रेम का दूसरा पार्ट जैसा मनमोहन जी ने पूछा है, वो कुछ और चाह रहे थे, उसके लिए मैं राजनीतिक तरफ गेंद कर रहा हूँ। मैं आपको मीराबाई आनंद बताऊं। भोजराज जी जब मीराबाई शादी होकर चित्तौड़ पधार्या तो मीराबाई भोजराज जी ने कहो कि भाई मारो इस सांसारिक जीवन मोह माया को लेण देणो है कोनी, मारे आ समझ में आ गई दुनिया पितल दी है, कोई घणो लेण देणो है कोनी, मारे जगह है बे भगवान कृष्ण है, मैं भगवान कृष्ण में ही रमणो चाहूँ। तो भोजराज जी बान पूरी आजादी देवे कि नहीं थे गृहस्थ जीवन में आओ ही मत, थे थारो भगवान कृष्ण की भक्ति में रमो, क्योंकि समाज है, समाज ताना भी देवे। तो भोजराज जी दोस्ता ताना देवना शुरू करया कि मैं सुनियो कि थारी लुगाई थारों तो प्रेम करे कम और भगवान कृष्ण करे ज्यादा, या थारों तो करे ही को नहीं भगवान कृष्ण करे। मन लगा भोजराज जी कितना महान है कि भोजराज जी आपका दोस्तान कवे कि थे ये बात में भी तो समझो कि मीराबाई को जो प्रेम है भी मारी जगह तुलना है भगवान कृष्ण हो रही है, को आनिय बहानियों तो कर रही को नहीं, भगवान कृष्ण कर रही है। जे मैं ये प्रेम का मामला में जीत गयो, जब मैं कहूं कि मारी लुगाई प्रेम का मामला में भगवान कृष्ण ने हरायो है, और जे मैं हार गयो तो भगवान कौन जीत पावे है। तो मतलब भोजराज जी भी लेवल पर तक चले गया कि भाई मेरा जिया करना चाह बिया हो सके। बाकी जगह प्रेम री आप बात करो तो आप राजस्थानी की, मैं आप जितना बच्चा बैठा मैं आपने कहूँ कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आपने राजस्थान का एक बहुत वेल नोन राइटर हुआ है। बाकी एक बुक है राजस्थान की प्रेम कहानियां, वे तीनों भाषा के अंदर है, वे इंग्लिश में है लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, वे हिंदी में लिखी है राजस्थान की प्रेम कहानियां, और वे वन राजस्थानी में भी लिखी है। आपने यदि प्रेम पढ़ने में तो वन कभी पढ़ जो कि बा कहानियां के अंदर कहीं है। आप कभी नागजी नागवंती की कहानी पढ़ जो, कभी आप बिंजानंद और सैनी की कहानी पढ़ जो, कभी आप जेठवो और उजली की कहानी पढ़ जो, कभी आप जलाल और बुबना की कहानी पढ़ जो। आप अक्सर गानों सुनता रहो जल मारो जलालो बिलालो जला रे डेरा देखना ही रे, तो भी जलाल की कहानी सुन जो, जलाल कहीं और बुबना कहीं प्यार करया करतो कि जब समाचार मिला बुबना कि जलाल मर गयो तो बुबना मर जावे, और जब जलाल ने समाचार मिला कि बुबना मर गई जलाल पागल हो जावे। तो आपने प्रेम रा बहुत अलग अलग रूप रेड़ा, और प्रेम इतो ही क्यों ले आप लव तक ही क्यों लेके जाओ। आपने तो कभी ओ देखो ने प्रकृति में प्रेम है। आपनो सौ मोटो त्योहार है तीज, सौ मोटो त्योहार तीज है। तीज ने के रूप में मनाओ, तीज ने दो रूप में मनाओ, तीज पति पत्नी प्रेम को त्योहार है और तीज प्रकृति प्रेम को त्योहार है। मैं हमारी क्लास में खूब कहो और वे खूब वीडियो वायरल होया कि करवा चौथ राजस्थान को कोनी अपनी तीज है, करवा चौथ पंजाबियों को त्योहार हो, चूंकि पंजाबिया फिल्मा बनाई एक खातर करवा चौथ की फिल्मा ज्यादा दिखाई जो आजकल अपनी बहन बेटियां लागनो शुरू हो गया कि आपने करवा चौथ है। मैं एक बार सिंपल से एग्जाम्पल दिया करूं कि ये बात ने इमेजिन करन देखो कि करवा चौथ में महिला छत पर जावे और पुरुष ने कहे थे आओ थारो में छलनी माऊ चेहरो देखूं। आपने दादी जी वाली उम्र ने इमेजिन करो थे अब कि भाई दादाजी ने कहती कि प्लीज जल्दी घर आना, आज शाम को मैं छलनी में से मुंह देखूंगी। आपने पुरुष डाकी टाइप का होया, आपने महिला कहती भोमिया तू बारे रहा कर, तू मत आई जे थारे बिना ही व्रत खोलू। मारे कदी याद नहीं आवे कि मारी मम्मी पापा आया पछ व्रत खोलियो, बे के व्रत रोटी खावनी खा ले आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है। आपने जो पति पत्नी रो त्योहार है वो तीज है। एक खातर तीज पर लड़की पीर भी गई है, पहली तीज पर सिंजारा भेजा, आपने सिंजारा चौथ पर को नहीं, आपने तीज पर आवे। पर तीज दूसरो त्योहार प्रकृति प्रेम को है कि भाई आप प्रकृति में जोड़ो, क्योंकि सावन आपने राजस्थान में सावन के महीने प्रकृति खिली तो आपने सावन के महीने तीज आती तो आप तीज त्योहार शुरू करया। तीज तो आपने कितनी बार यूं फेमस रही हो सी कि एक मोटी मोटी सी कहानी, हालांकि कहानियां खूब सारी जुड़ जावे कि मेवाड़ में एक महाराणा राज सिंह, बाकी एक रानी है जैसलमेर की, और रानी जैसलमेर गई तो राजा ने कहा गई कि तीज पर थे जैसलमेर आई जो मेरे मिलन खातर। राजा कहो ठीक है मैं आसू। राजा उदयपुर रवाना होया, उदयपुर रवाना है, सावन को महीनो है, नदियां चल रही है, नदियां छल आ रही है। एक नदी आई गोमती, गोमती मारा की बाढ़, गोमती में बाढ़ है तो राजा आगे जा ही कौन पाया और राजा ने बठी रुकना पड़ो। इतन तीज निकल गई,
राजन लाग्यो कि यार आ नदी मन मारी रानी कन जाणू बांध दियो, मैं नदी ने बांध देसी हूं। एक अगर गोमती को पानी रोक्यो, गोमती को पानी रोके एक झील बनाई, राजस्थान की बहुत मोटी झील है राजसमंद। मैं कई बार कह करूं प्रेम को प्रतीक ताजमहल को नहीं, प्रेम को प्रतीक राजसमंद है। हालांकि इको मतलब वो कठिन को नहीं कि मैं राज सिंह की भी बुद्धि पर सवाल उठा रहे हूं कि राज सिंह जी जनता खातर बा झील को बनाई है, बे अकाल राहत कार्य चलाया, 14 साल नरेगा चाली है। नरेगा को कंसेप्ट राजस्थान को दे दो। मैं कौन को मोदी जी को संसद को भाषण है क्या नरेगा ले आए राजस्थान वाला? क्या अकाल ज्यादा पड़ता तो भाई अकाल के अंदर नरेगा चला दो। नरेगा मतलब काम के बदले अनाज योजना, दिन में काम करो शाम में रुपया ले जाओ। राजसमंद झील 1662 1676 14 साल में बनी, 1 करोड़ रुपया खर्चो करो। भलाई बा मैं आप भी कहूं कि बा अपनी वाटर इंजीनियरिंग है कि बी टाइम का जगह कारीगर आप कितनी शानदार बना के गया, पर फिर मेरे पीछे बा एक कहानी बा भी काम करे है। तो राजस्थान में प्रेम अलग अलग प्रकार को, वो प्रकृति है, वो प्रेम वो है कि कोई अमृता देवी विष्णु पेड़ा हूं प्रेम करती कटगी भी खातर, वो प्रेम ही खातर है कि आपने कोई नागौर की एक बच्ची है कर्माबाई और बिन बिन घर का कर गया कि तू भगवान कृष्ण ने खानो खिलाई जे, और भगवान कृष्ण ने खानो खिलाया के खानो खाई जे, और बा मूर्ति ने खानो चढ़ावा, और मूर्ति खानो क्या खा ले तो बा लड़की भूखी बैठी रहेगा जब तक वो नहीं खाती जब तक मैं कौन खाऊं। फाइनली प्रेम वो है कि भगवान कृष्ण ने खानो खाने का आवनो पड़ो थे। आ कैस को कि सर कहानी साची है झूठी है, पर बरसा बरसा आपा तो सारा गावान है कि कर्मा ले दूध खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो महाराज श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। लोक को प्रेम है जो लोक आ सब चीजें बचा के रख रखी है। आपनो इतिहास अपनी संस्कृति एलिट क्लास को नहीं बचाई, आपनो इतिहास अपनी संस्कृति जकी है बा कोई जगह इतिहासकार है को नहीं बचाई। आपनो इतिहास अपनी संस्कृति लोक बचाए हुए, सामान्य महिला बचाई। मैं आज भी हंसू कि थे कितना जनवरी फरवरी कर लो, थे कितनी 1 जनवरी वैलेंटाइन डे मना लो, मम्मी रे तो आज या खाती गणगौर है। आज बीरो कैलेंडर विक्रमी कैलेंडर है, वो विक्रमी कैलेंडर जगह बारे में आज दिन तक भारत तो कौन पता लगा पा रहे हो कि वो विक्रमादित्य होयो कदो, वो विक्रमादित्य करियो के क्यों बिग नाम पर सारा शादी ब्याह करा। कितना मॉडर्न हो जहां पर शादी ब्याह दिन तो पंडित जी जाके लगन पूछा कि सरली साथियों को करांग, पीपल पुण्य को करांग, आका तीज को करांग, बदड़ा नवमी को करांग, देव उठनी 11 को करांग। मैं परसों भाई साहब के अंदर बेटा में बात करता कि भारत की संस्कृति क्या चाल रही हो सी कि एक नागो बाबो हिमालय में बैठे हुए, बिन दुनिया में कोई लेनो देनो को नहीं, बिगन कोई कैलेंडर को नहीं, बिगन कोई मोबाइल को नहीं, बिगन कोई सोशल मीडिया को नहीं, बिन पतो क्या चले कुंभ को मेड़ो आगे जानो है। कठू आया है इतना लोग भाई, मन्ने सोशल मीडिया में पता चले कुंभ का मेला है, मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं ये लेके जाऊंगा, वो लेके जाऊंगा, इस गाड़ी में जाऊंगा, फ्लाइट में जाऊंगा, इतने देर रुकूंगा, वहां रुकूंगा, होटल में करवा लूंगा। वो नागो बाबो की कौन लेड़ो, एक कमंडल लेड़ो घूमे बड़े और डुबकी लगा रहे, बिन वो भी पता मोनी अमावस्या दिन आ रही है। तो और तो लोक बहुत कुछ बचाए आपने। तो यदि आप लोक को मतलब सामान्य जनता भी, सामान्य जनता के अंदर कभी घूमसो ना आप तो आपने पतो चाल सी अपनी संस्कृति को रक्षण किया हुए है और आप क्या जीवता रखने वालों वो लोक है जो बहुत कुछ बचा लियो आप। मैं राजवीर जी से निवेदन करना चाहूँ कि राजस्थान में जो जौहर या की तत्कालीन परिस्थितियां काई है थी, इतिहास में ऐसी कसी परिस्थिति बनी जिन बारा में जो श्रोतागण है बारे थोड़ो संबोधित करो। तो भाई साहब सारी बात बताई थी, आप सगला जाना ही हो। मन कई बार और लगे कि आप जब भी राजस्थान की बात आवे तो आप महिला जोहर जोड़ देवा, सती प्रथा जोड़ देवा। कोई ये बात पर क्यों कौन सोचा है कि 712 में पहलो अटैक हो है सिंध में मोहम्मद बिन कासिम को, 1192 में मोहम्मद गोरी दिल्ली पर कब्जो करे, बीच का 480 साल है जब दिल्ली पर लगातार अटैक है और दिल्ली पर अटैक में राजस्थान वाला बचा रहे हैं। आज 480 साल में आपने गांव की स्थिति आ ही कि गांव में 18 साल ऊपर का लोग खत्म हो गया, सारा युद्ध में जाता, सारा मर जाया करता। बहुत बड़ा सा उदाहरण यदि आपने मिला तो आपने मिल सी कि कोई चौहानों को राजाओं गोविंद थर्ड वो गुजरात का भीम प्रथम के साथ मिलके और गजनवी को मारे रोक लिए बैठे। कोई उदाहरण मिल सी का कोई राजा आपने तुगलक राज थर्ड वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ो, अठा कोई राजा विग्रहराज थर्ड जो शाहबुद्दीन के खिलाफ लड़ो, अठा को कोई राजा पृथ्वीराज फर्स्ट जो बगुली शाह के खिलाफ लड़ो, अठा कोई राजा अजयराज जो गर्जन मातंगा हरा के भगा दिया, अठा को कोई राजा हो बाद में आपके अरुणोराज जो तुर्कान मार के अजमेर के पास में आना सागर झील बना दी, अठा को राजा पृथ्वीराज सेकंड जो खुसरो शाह के खिलाफ लड़ो, अठा को राजा विग्रहराज चतुर्थ जो यामिनी वंश के खुसरो शाह के खिलाफ लड़ो, अठा को राजा बाद पृथ्वीराज थर्ड जो मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ो।
सिंपल उदाहरण है। देखो एक सामान्य व्यक्ति को पता है कि मैं आंख बारन जानू या मैं पढ़ाऊं तो आंख बारन जानू, ये बे बात है क्लास में पढ़ाई जाए, मोटी मोटी बातें पढ़ाई जाए, और तो डेली कुछ ना कुछ हो तो कभी हाँ सोच कर देख जो 480 साल तक पुरुष केवल लड़ रहे हो तो गांवान कौन संभाल तो, बा घरान कौन संभाल रहे हो, बा टाबरान कौन संभाल रहे हो, बा खेतान कौन संभाल रहे हो, बा पुरुषा खातर हथियार कौन तैयार करवा रहे हो, ये सारी महिला ही करवा रही। आप अपनी लुगाया रहो, आप अपनी महिला मारो, इतना बड़ो योगदान है, लेकिन केवल 2-4 चीजें पर समाप्त करके छोड़ दें। 480 साल तक वे मामा बेना बेटा क्या काटी होसी। आप सोच कर देखो कभी बात में, एक महिला जबकि वो पति युद्ध में गएड़ो है, जबकि वो भाई युद्ध में गएड़ो है, जबकि वो बाप युद्ध में गएड़ो है, जबकि देवर जेठ युद्ध में गएड़ा है, वह अकेली बेटी घर है, वो भी दिन पता है कि हो सके एक भी वापस नहीं आती, मेरे बावजूद अगली पीढ़ी प्यार करेगा, वापस प्यार हो थारे बाप रो बदलो लीजिए। जगह संस्कृति चाली है, जगह आप बेटा मैं तो मन लगा कि आप चीजें बहुत ही ऊपर पढ़नी शुरू कर दी। आप घड़ी पुराने मत जाओ, भाई साहब जज की परिस्थितियां बता रहा, आज की यजीदी की बता रहा, मत सिंपल कहूं भारत को विभाजन हुए 1947 के अंदर, लोग आठों गया पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला आठ है, जगह जगह पाकिस्तान अठाया ना बांध कभी पूछ जो कि कितनी लुगाया बांध घर में कितनी अट पहुंची। जयपुर में बस स्टैंड है, बिगो नाम है सिंधी कैंप, कभी ध्यान दीजिए बिगो नाम सिंधी कैंप क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान जगह सिंधी आया ने बन सिंधु भगाया बटू, सिंधु भगाया बड़ा बड़ा पिसारा, बड़ा बड़ा सेठ, बड़ी बड़ी हेला छोड़ के, बड़ो बड़ो व्यापार छोड़ के सिंधी बटू रात में निकला है। घर में 7 आदमी है, कोई 3 लुगाया 4 आदमी है, 8 पुगिया जो 2 आदमी पुगिया, 1 लुगाई पुगिए। लुगाया आपकी जान बचाने खातर या तो खुद के कटारा मार ली, या खुद कुआं के अंदर कूद गई, या भटक लोग पकड़ के राख ली। वे सिंधी आया तो जावा इकट्ठ है, जब खातर कैंप लगाए जो फिर नाम सिंधी कैंप है। सिंधी कैंप बस स्टैंड को नहीं बल्कि आग है जिसमें अपना भाई बहन बाहर गया। मैं कई बार सोचू गया जब भी विभाजन और नाम आवे, जब केवल पंजाब और बंगाल में टाड़ छोड़ देवा कि पंजाब को विभाजन और बंगाल को विभाजन हो, कौन याद कसी बात सिंधियान जगह आपका नाम भी कौन ले रहा। वे सिंधी जगह पाकिस्तान में आपको व्यापार छोड़ के आया, मन बड़ो प्राउड फील हुआ अपने सिंधी समाज पर कि एक भी आदमी आज आपने गरीब को नहीं मिला, सारा का सारा व्यापार करो, जीरो खड़ा हो गया पाचा पाचा। आज समाज की जीवनता, समाज की जीविका जब भाई साहब कई बात की सामाजिक मूल्य गतिशील हुआ है, आज का सोशल वैल्यू अलग है, हो सके 100 साल आज रहे बाद में अपना जगह पीढ़िया होसी, अपना जगह टावर होसी। वे तो ये बात पर भी सवाल उठा सके कि यार माँ बाप आपका बच्चा की शादी करता, मतलब लड़की शादी पहला देखता ही को नहीं है, वो भी तो है ना अपने समाज के अंदर। 100 साल बाद में सामाजिक मूल्य बदल जासी, ये मतलब वो थोड़ी कि सामाजिक मूल्य घंसी उड़ा दो, आज अपन बहुत चौको लगे, हो सका आज के बाद में नहीं हुआ चीजें, तो चीजें समय के साथ बदले है। वो टाइम बहुत विपरीत टाइम हो, आप और मैं भी टाइम के बारे में सोच ही कौन सका। चित्तौड़ रो भाई साहब जिक्र करो, चित्तौड़ में 30 रो जोहर हुआ है। चित्तौड़ में एक सेनापति है पत्ता चुंडावत, वो जब जोहर कर रही है, मेरी माँ जोहर कर रही है, मेरी लुगाई जोहर कर रही है, और मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा है बे जोहर में माँ के साथ बैठ रहे हैं। कोई कवि तो हो गयो नाना गीगा गीगली जामन कामन गे। नाना मतलब छोटे, गीगा मतलब लड़को, गीगली मतलब लड़की, जामन मतलब माँ, कामन मतलब पत्नी, गेह मतलब आग में। नाना गीगा गीगली जामन कामन गे भड़ बड़ा निज हाथ शु। योद्धा ने अपने हाथ से जला दिए कर्तव्य ऊंचो ने, उसने बताया कि प्रेम बड़ा नहीं कर्तव्य बड़ा। देश खातर लोग मर गया और बे कर गया, मैं वो हमेशा लगे। मैं कहूँ आप राजस्थान का वासी हो, आप जाओ कभी नागालैंड और बताओ कि मैं राजस्थान को हूँ। नागालैंड रो जो कोई मिलसी मेरे पहलो दिमाग में थे वीर हो, जे जाओ केरला थे बिनको राजस्थान रो भी दिमाग में पहला वीर हो। हालांकि आप मन ही मन सोचो मैं अब को नहीं वीर, अबे लड़ाई हुआ मैं सौ फिर तपला हाथ में ले सी, पर भारत भटकारी खाली मामारी कोई पुण्याई है कि आज भी वीर समझा जाओ। मैं एक हमेशा किस्सो बताया करूं, मैं बार दिल्ली एक आंदोलन में 2014 सीसेट मूवमेंट चाल तो नेतागिरी करता घूमता, एक दिन भाषण दे के नीचे उतरो तो एक यूपी का भैया आया, और यूपी का भैया कहे राजस्थान से हो क्या? मैं वहां, अरे तभी इतिहास पे इतना अच्छा बोल रहे थे, तो हम आपसे इतिहास का सवाल पूछे, वहां पूछो तो बताइए महाराणा प्रताप आज कहाँ अटैक करेंगे? आज कहाँ अटैक करेंगे? अरे इतना भी नहीं जानते क्या कहाँ अटैक करेंगे? मतलब नहीं समझा, अरे सीरियल नहीं देखते क्या आप?
मन लागे वो बंदो कितो अंदर घुसड़ो इन महाराणा प्रताप को हम आज भी जान लो है, क्योंकि महाराणा प्रताप कुछ तो कर गया बोला क्या वो देश रो इतिहास और देश का सौ इतिहासकार जगह न तो आती संस्कृत और ना आती फारसी, भी बावजूद वे संस्कृत और फारसी को अंग्रेजी में अनुवाद करके लिख गया। वे महाराणा प्रताप ने खुद मिटाने की कोशिश करी, भी बावजूद बच्चों जाने ये मतलब कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है, जब भी चीज ना आप मिटा कौन सका। वे परिस्थितियां अलग ही। और जब ढूंढाड़ की बात है मैं वापस भी पर जोड़ू, राजस्थान को पहले जोहरी ढूंढाड़ के अंदर होड़ो है, वो पहले जोहरी रणथम भोर के अंदर होड़ो है, फिर रणथम भोर में हमीर को करेडो है। वो हमीर जगह आप जनता का हटी हमीर हो जो वही बात पर अड़ गयो कि भी तो मुसलमान सेनापति आया मोहम्मद शाह और के हबरू अलाउद्दीन खिलजी लड़के बिना जो मान शरण दे वो क्यों हाँ मेरे बैठो वो मर गयो, लेकिन शरणागत ने वापस को नहीं भेजा। लोग आज कहते हुए आपने किताबों लिखो है, कभी पढ़ देखो रूंगटा खिड़ा है कि हमीर ने जिद की थी और हमीर की जिद की वजह से उसे मरना पड़ गया था। यदि शरण देना जिद है तो दलाई लामा भारत में नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आप 1959 दलाई लामा ने बिठा रख रखा। आप भारत की संस्कृति है, लेकिन वो राजा सीवी कबूतर ने शरण देवे और बाज ने कहे कि मारो शरीर खाले लेकिन कबूतर को वतन वापस कौन दो बा कहना को निभाओ तो वो हमीर निभाओ तो भारत की बात है। दलाई लामा आज भी यदि आपने देश के अंदर बैठे हैं ना, एक मतलब आपने पास शरणागत की परंपरा है, तो वे परंपरा बहुत महान परंपरा है। परंपराओं पर सवाल बाद में उठाई जाए ना समझ बुद्धू ही हो सके। बाकी हर समय का अलग अलग मूल्य हो है, बी टाइम का मूल्य अलग है, आज का मूल्य अलग है। मैं राजवीर जी गुरु जी पूछना चाहूँ थोड़ो कि अपनी लोकगीत लोक परंपरा और जो आंचलिकता है गाँव में भी शुरू से आप अतीत से लेकर आज तक भी अपना ईश्वर के वास्ते जी रहा और ईश्वर स्थापित कर राजस्थान की संस्कृति में, तो इन वास्ते थोड़ो हमारे श्रोतागणों को मार्गदर्शन करो कि ईश्वर ने कया अपनी संस्कृति में स्थापित हुआ है। मनमोहन जी 3-4 बार एक वर्ड बोले बार बार स्व का मतलब है आपा खुद कहीं आपने अंदर कहीं चीज है। मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा आपने। अभी आप विक्रमादित्य की बात करता बीच में राजा विक्रमादित्य हो, यहाँ कही जाए कि उज्जैन में एक राजा होया, वह राजा का नाम हो भर्तृहरि। भर्तृहरि नाम करके उज्जैन का बहुत मोटा राजा होया। रानी पिंगला बेवफाई करे और रानी पिंगला की बेवफाई के बाद में राजा तपस्वी बन जावे और आपका भाई राजा बना दे। बे भाई बांका विक्रमादित्य जगह के नाम पर विक्रमी कैलेंडर चले। वह भर्तृहरि को अपने अलवर में बहुत बड़ो मेड़ो लागे। स्वयं क्या बचाई जाए कद होया उसी भर्तृहरि। मैं गारंटी दूं भर्तृहरि की 3 किताबें बड़ी बड़ी, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। मतलब एक आदमी जो नीति पर लिखियो है, एक आदमी जो श्रृंगार पर लिखियो है, एक आदमी जो वैराग्य पर, 3 डायमेंशन खोल गयो। अच्छा प्रोफेसर नीति शतक समझाई जगो नहीं लिखियो कहीं है वो। और आपनो कोई भी एक ढूंढाड़ को मीणा कलाकार कई सालों भी नीति शतक की सारी बातें बता देवे, भर्तरी पर सारी बातें गाजा वे, तो मन लगे यार स्वयं बचाने को काम तो आपा करेगा कि भर्तरी कद होया पर आपा बचा रखे। हिस्ट्री की किताब में को नहीं भर्तरी पर घर घर के अंदर भर्तरी है। कभी जाओ भर्तरी के मेला, कटू लोग आ रहा है, कुण लोग आ रहा है, बे नागा बाबा कटू आ रहा है, बे कनपटा जोगी कटू आ रहा है, बे डमरू सारंगी लेके आज भी क्यों नाच रहा है, कोई भी को आंसर को नहीं आपने पर आपने स्वयं बच रखे है। मैं आज सुबह ही बात करता हूँ, क्यों जो मैं कहता हूँ कि आजकल मैं टाबरान पूछ लियो ना कि नल दमयंती कौन है, तो टाबर कौन जाना नल दमयंती कौन है। मैं टाबरान पूछू ना सत्यवान सावित्री कौन है, तो कौन जाना है। भले आप उदाहरण दे देवा, आपा कोई महिला ने यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना आप फटाफट कह देवा तू कोई सती सावित्री है क्या, पर आप जाना को नहीं भी सावित्री जी होया कौन। आज आप या आज भी आप अपने कोई दोस्त ने कह देवा कि हरिश्चंद्र की औलाद बनता है क्या, आप जाना को नहीं कि भाई हरिश्चंद्र तारामती कौन होया। आपना भी मीणा कलाकार बा नल दमयंती गा रहा है, भी सत्यवान सावित्री गा रहा है, भी हरिश्चंद्र तारामती गा रहा है। और मैं तो हमेशा कहूं कि आपने जगी लोकगीत है वे स्वयं की रक्षा तो करी है कि बा लोकगीता देखो जो बहु अपनी पुरानी परंपरा पतो चले। पश्चिमी राजस्थान का कभी लोकगीत सुन तो वे सारे लोकगीता में पेड़ पौधा है, एक मतलब पेड़ पौधा कम आते वे लोग कह रहे लगाओ तो पेड़ पौधा का गीत गा के गया। पर मैं तो कहूँ कि वर्तमान के अंदर भी अब पिछले कुछ दिन आप एक अखबार के अंदर न्यूज पढ़ी हो ईआरसीपी का नाम सुने होगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो आपने ईआरसीपी भाई पूर्वी राजस्थान के अंदर नदियों को पानी लेके आने में अपने परियोजना है, लेकिन आप परियोजना दबगी नेता इतो जोर कौन लगा पाया दबगी। आपने जगह मीणा कलाकार वे ईआरसीपी पर गाना शुरू कराया। मैं कहूँ आप आज घर पे जाके यूट्यूब पे ईआरसीपी मीणा वाटी सॉन्ग लिखा, 1000 गाना है, 1000 गाना कोई पता नहीं वे कितना गाना बनाया, बार गाँव के अंदर गाना शुरू कराया। वे प्रोफेशनल कलाकार को नहीं, वे सामान्य लोग है जगह वे लोकगीत गाया, आज बनायो श्याम ने गा दियो। वे गाया जब आ नेता ने पता चलो अरे वो मुद्दो तो हाइप के अंदर है, वे नेता बिन वापस मुद्दे ने पकड़ो। आज ईआरसीपी राजस्थान के अंदर आने जा रही है, तो मैं बा मीणा कलाकार खातर तालियां बजाना चाहूँ, जगह बजाऊँ वो मुद्दो जीव तो
समाज के अंदर क्या समरसता लावा अपना गीत क्या अपन बचा मेला की बात करी। मेला को मतलब है जड़ जाके आप मिल लिया, जड़ सारा लोग इकट्ठा हो जाओ वो मेलो होया करे। जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात आई तो बी टाइम कठिन कटी आपने पूर्वी राजस्थान के अंदर गुर्जर मीणा समाज के अंदर थोड़ा बहुत आपस में खाई को आ गई थोड़ी सी। बे वापस जगह अपना मीणा गुर्जर कलाकार आ बे इतना गाना बनाया, वापस भाईचारा पर गाना बनाया कि समाज वापस पटरी पर आयो। वो भी तो आपनो ही काम है कि समाज के अंदर यदि कोई दूर हो गयो बिन वापस पास में लेने को प्रयास करा। पर आपा के वास्तव में वो जो स्व की रक्षा करने वाला लोग है बन आपा बचा पाया हाँ। बे जगह स्व की रक्षा करने वाला लोग है बन प्रोफेशनल स्तर पर आगे ले जा पाया हाँ। बे जगह स्व की रक्षा करने वाला लोग है बन आपा सुन पाया हाँ। आज भी जब पूरा राजस्थान कोई एक पंजाबी कलाकार का आने पर पूरा दोनों पगा पर खड़े होकर सुनने लग जावे, जब मन लगे कि कार्यक्रम तो कोई आ मीणा कलाकारों को होना चाहिए, कोई एक जगह कन्हैया दंगल हुआ है कभी सुनो आप कन्हैया दंगल ने और लोग कई चीज है कहीं बचा ले हुए। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा आपने शादी के अंदर बारात जावन है जो लुगाया गलियां काटा करे है ना, महिला गलियां काटा करे भाई लोग कहीं है। मतलब भगवान ने भी बे क्या बचा लियो या अपनी कहानियां ने क्या बचा लिया कि राम जी की बारात जब मिथिला गई ने तो जगह मिथिला का लोग माता सीता का पक्ष वाला जगह लोग बे राम जी वाली बारात ने देख के कहो एक बात तुम सुनो लाल जी, अवधपुरी की वामा खीर खाए पैदा सूत करती पति करे ने कछु कामा। कि अवधपुरी मतलब अयोध्या की महिला तो खीर खा के बच्चे पैदा कर देती है, वहां पर पति की तो आवश्यकता ही नहीं है। कि राम जी आंख बारम कही जगह भाई खीर खाई प्रकार की कहानी है। लक्ष्मण जी वापस जवाब देवे अपनी बात करो प्यारी करो न दूसरी बातें, तुमरे तो मही से सब उपजे अस नहीं हमारी रीति। कि मारे कम कम माता पिता की आवश्यकता तो है, कोई की एक आवश्यकता है। थारे तो सुनियो कि धरती में पैदा हो जाए, सीता जी धरती में पैदा हो गया, थारे तो धरती में पैदा हो जाए। कि तो सरल शब्दां भगवान ने भी आप अपने बीच में लाके खड़ो कर लियो, भगवान ने आपने बर को मान लियो, भगवान को मानवीकरण करके छोड़ दियो। वो स्व है कि भगवान ने आप अंगीकार कर लियो। भला सभ्यता कितनी कदेवे, भला कितना मिंदर टूट जावे पाछा मिंदर बन जासी, भला कितना राम जी पर सवाल उठ जावे, पर आ गाना ने क्या खत्म कर सो थे, क्या मिटा सको आ बातान के मिथिला बारात गई, क्या मिटा सको आ बातान के कणा सब चाल रही है। एक कणा कोई किताबा में कौन लिखेड़ी, आपकी मेरी मामा बचा ली, बे गीता के अंदर गा गा के बचा ली। वो अपनो स्व है जो आप बचा गए हैं माध्यम। उदाहरण आपने गाँव में देखने में मिले कि जब अपनी माता बहना हरजस गावे और कोई गीत गावे दिवस त्योहार माते तो बाको कोई लिखित इतिहास को नहीं परंपराएं संरक्षित रहती आ रही है। अभी चर्चा सत्र में आगे बढ़ाने वास्ते एक इतिहास में आप पढ़ा आधुनिक राजस्थान का इतिहास में तो एक ही बात चले कि साहब राजस्थान में तो जो समाज सुधार आंदोलन हुआ वह अंग्रेजा की देन थी कि अंग्रेज आया तो आधुनिक विचार आया इन वास्ते समाज में सुधार आया। तो इन वास्ते थोड़ा सो हमारे श्रोतागण ने समझाओ कि जो समाज सुधार है राजस्थान में योड़ा है जाको कई अतीत है और अंग्रेजों से क्या तुलनात्मक इको थोड़ो संक्षेप में माने मार्गदर्शन करो राजवीर जी। समाज सुधार की बातें करा तो केवल राजस्थान ही कोनी पूरे भारत का संदर्भ के अंदर ही मैं पहला भारत को उदाहरण देके फिर राजस्थान पर आऊँ। मोटा मोटा कई जगह अंग्रेज आया आपने सती प्रथा बैन कर दी, अंग्रेज आया जो आपने विधवा विवाह शुरू कर दियो, अंग्रेज आया जो आपने बाल विवाह समाप्त कर दिया। बात सच्ची भी है क्योंकि बाकी सरकार ही जगह की सरकार हुए बे आपके हिसाबों कसी। आज भी तो आप कहा यहाँ मोदी जी हो काम करायो, कांग्रेस हो काम करायो, भजन लाल जी हो काम करायो, वसुंधरा जी हो करायो, अशोक जी हो करायो, आज भी तो बोली चाहिए बाकी सरकार ही। पर मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नाम सुने हुए यहाँ थोड़ी हुआ सरकार कोई कानून बना दे हुआ, यहाँ थोड़ी हुआ कि सरकार के एक दिन बैठा बैठा जी माएगी सती प्रथा बंद कर दो भी खतरा आंदोलन हुआ है, आंदोलन करने वाला आपा। तो ईश्वर हो के 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी अंग्रेजा, राजा राम मोहन राय आंदोलन चला और विवाद में रोक लागी। तो जी सती प्रथा पर रोक लाग से समाज में विधवा की संख्या बढ़ सी, समाज में विधवा की संख्या बढ़ती तो बांगो दोबारा शादी होनी चाहिए। भारतीय समाज ये बात ने एडॉप्ट कौन कर पा रहे हो कि बांगो दोबारा शादी होनी चाहिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भाई शादी दोबारा करनी चाहिए। तो भारतीय समाज का दिमाग खराब हो गया, बटकाई कौन करता, बाप कौन करी, दादो कौन करी, परदादो कौन करी, सरदादो कौन करी, 5 पीढ़ियों तो आपा जाना तो क्यों करा। तो बे कोई ना पुराने टाइम में तो करता, कौन सा पुराने टाइम में करता, कटल लिखेड़ है। तो आज बुलाए स्मृति ग्रंथान लेके समाज की तो 2 फाड़ हो गए है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ने पाराशर स्मृति निकाल के लाया
और पराशर स्मृति की एक लाइन लिखेड़ी, नष्टे मृते प्रवर्जिते कलिवेचे पतितो पते पंचस्व पास्तु नारी नाम पतिरण्य विधिवते। यदि आपका पति नपुंसक हो जाए, यदि आपका पति सामाजिक रूप से पतित हो जाए, यदि आपका पति की मृत्यु हो जाए, यदि आपका पति सन्यासी बन जाए, इन तमाम 5 परिस्थितियों के अंदर महिला दोबारा शादी कर सकती है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर समझाई, जब आपने समाज समझो और समाज समझो तो अंग्रेजा कानून बना दियो, इतनी तो बात है। तो वो आपने समाज को एडप्ट करने की क्षमता है कि वो ये बात ने समझ ली और ये बात ने समझ के कर दियो। आप और नोटिस कर जो वो आपनो समाज ये जगह के अंदर कोई समाज सुधारा है वो सम्मान है। बाकी कभी ईसाइयों को इतिहास पढ़ के देख, जो अंग्रेजों को इतिहास बड़े जीता समाज सुधारा सबने बाढ़ दिया, खड़ा खड़ा करके बाढ़ दिया। जो कोई जाके कौन सा बाइबिल क्या बात करते कोई तू पहला ही ना तन पहला बता, आज भलाई में सही मानता हो सी आपने समाज में कभी कौन करी थी वो तो अंग्रेजा उदाहरण है। मैं तो आपने थोड़ा पीछे मध्यकाल के अंदर जाऊं, आपने सागे एक समस्या हुई कि आपने जगह समाज सुधारक होया बन आपा इतना महान मान्या कि बन आपा देवता मान लिया और आप कहोगे पूजा करो। और जे कोई आदमी देवता मान लियो ने फिर खाली भी अगरबत्ती हो जाए भी अच्छी बात के बे पतो ही कौन चला अपन, क्योंकि रामदेव जी ने केवल आपा मिंदर में थरप के छोड़ दिया। यदि रामदेव जी के बारे में पतो लगाता था अपन पतो चलता कि रामदेव जी की पूजा हुआ बाद में और डाली भाई मेघवाल की पूजा हुआ पहला। रामदेव जी बेहा जगह मध्य काल के अंदर दलिता ने आपका सागर लेने को प्रयास कर रहा और वे राजा पोखरण का राजा और वो टाइम हो जब कथा यथा राजा तथा प्रजा। बाबूजी मारवाड़ का राजा का भतीजा और बांगा तो खास दोस्त चांदो और डामो भील जाति का है। जब राजा खुद 2 भीलान सागर लेके राख सी तो क्या बाकी लोगों पर असर कौन पड़ेगा? नहीं, समाज के अंदर छुआछूत नाम की कोई भी चीज होनी नहीं चाहिए। पर होयो कि आपा बाकी चीजें भी रूप में अप्लाई कौन कर पाया बाद में अपन वास्तव में सीखने की आवश्यकता है। अब मैं मॉडर्न माहौल पर भाई साहब और खूब सारो बोल सके। अपने अलवर में एक राजा अड़ो है जयसिंह, बड़ो बहुत कम जानने वाला लोग है। महाराजा जयसिंह के बारे में पढ़ जो अलवर, जयसिंह जयपुर में 3 ओड़ा है, जयपुर वाला नहीं, आप अलवर वाला जयसिंह के बारे में पढ़ जो। 10 दिसंबर 1903 महाराजा जयसिंह बाल विवाह और अनमेल विवाह दोनों पर रोक लगा देता है। लोगों तो समझ में को नहीं अनमेल विवाह है कि 12 साल की बच्ची को 50 साल के डोकरों में ब्याह कर दिया करता। महाराजा जयसिंह रोक लगा गए ना, ऐसे शादी अनमेल जेके मेल को नहीं हुए बाल विवाह पर रोक लगाई। मृत्यु भोज पर रोक लगा के गए वो आदमी। तंबाकू पर रोक लगा दी कि आज के बाद कोई के जेब में नटराज मिराज मिल गई ना मैं उल्टा लटका सी मटे। 1903 की बात है। अंग्रेजा जको है 1929 के अंदर एक्ट बनाए हुए और मनमोहन जी ज्यादा जाना है, आप आरे सेलेक्टेड है, राजस्थान का टॉपर है। आज भी जो 1929 एक्ट है, मनमोहन जी भी शारदा एक्ट बोला, शारदा एक्ट बोला तो बे हरविलास शारदा तो आपने हाई अजमेर का बे आंदोलन चलायो, अंग्रेजा की सरकार एक कानून बना दियो। कानून बनाने वाला कोई ना कोई शासन दोषी भी कानून बना के चला गया। अब मैं अलवर वाला राजा जयसिंह हूं भी 200 साल पीछे जाऊं, 200 साल पीछे अपने जयपुर के अंदर एक सवाई जयसिंह बीटेम सती प्रथा कंट्रोल करके गयो, सवाई जयसिंह बीटेम बाल विवाह कंट्रोल करके गयो, सवाई जयसिंह विधवा विवाह प्रमोट करके गयो, सवाई जयसिंह ब्राह्मणों के अंदर आपसी भेदभाव हो तो बिन समाप्त करके गयो। कभी नाम सुने हो 6 न्याती ब्राह्मण महासंघ और सवाई जयसिंह बीटेम सबने साथ बिठाया नहीं, आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मन लगे सवाई जयसिंह कितो विजनरी आदमी है। सवाई जयसिंह भी टाइम कहो कि भारत में सन्यास बहुत महान परंपरा है। सन्यासी वो बनते हैं जिनको वाकई समाज में वैराग्य प्राप्त हो जाता है, जिनको लगता है कि नहीं अब हमारी जो समाज को कोई आवश्यकता नहीं है, हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाएंगे, वो सन्यासी बनेंगे। पर बीच में कोई टाइम आया उसी जब आदमी ये सन्यासी बनना शुरू हो गया और ये कोई सन्यासी बने हो तो वो सन्यास धारण करने के बाद में गलत काम करे उसी। सवाई जयसिंह के ना, यदि सन्यास धारण किया तो सन्यासियों की तरह रहो। यदि कोई सन्यास धारण करने के बाद भी गृहस्थ जीवन में आना चाहता है, मैं उनके लिए गाँव बसा दूंगा, ब्याह करो और बैठ जाओ। भी आदमी ने कितो लागे उसी। यदि कोई सन्यासी गलत काम कर सी, हमारी सन्यास की महान परंपरा पर क्वेश्चन मार्क लाग जैसी एक सन्यासी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो सन्यासी जगह बांगा मथुरा के पास में बिरागपुरा नाम को गांव बसा गयो, वो श्राद्ध बंद करके गयो, शादी में ज्यादा खर्चो नहीं होना चाहिए, इन बंद करके गयो। और एक बात तो मैं कहूं तो मन लगे यार सवाई जयसिंह बीटे में बात गए, वो अंतरजातीय विवाह प्रमोट करके गयो। मैं कई बार मजाक में क्या करूं, वो बीटे में कहती हूँ जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी। इंटरकास्ट मैरिज आज समाज बात करे, 300 साल बाद में भी समाज एडॉप्ट कौन कर पाए उसे चीजें। सवाई जयसिंह बीटे में बात करी, यदि कोई करे तो ठीक है भी चीज ने तो बे राजा कितना विजनरी आ आने वाले समाज ने समझ पा रहा कि समाज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सवाई जयसिंह के बारे में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, कभी जाके जंतर मंतर देख लो। आप सारा जयपुर में रहो, प्लीज प्लीज एक बार जिंदगी में जंतर मंतर देख के आई जो आपकी और मेरी घड़ी में जगो टाइम है ना कि अभी मैं आपने पूछू टाइम क्यों तो आप मन को सर 1:08 टाइम हो गया। और टाइम इलाहाबाद को टाइम है, इलाहाबाद को
82 डिग्री इलाहाबाद के पास में नैनी नाम की जगह बठू गुजर रही है। बटा को टाइम है, जयपुर को टाइम तो जंतर मंत्र बतावा है, जंतर मंत्र में भी टाइम वो घड़ा लगा के गयो टाइम देख लो। आज वो 300 साल पहले सवाई जयसिंह को बता के गयो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या हुआ है, इका यंत्र लगाड़ा देख लो। भी को नाम ही यंत्र मंत्र है। और तो आपने राजस्थान वाला ये बोली जाए कौन जा आप जंतर मंत्र कर दियो, क्योंकि आप यशवंत ने बोला जसवंत, यशोदा ने बोला जसोदा, तो आपने यह जय हो गया। बाकी यंत्र मंत्र है वो। तो कितना विजनरी लोग आ, ये सब समाज सुधार का काम है। समाज में वैज्ञानिक चेतना लेना हो अपने आप में समाज सुधार है। सवाई जयसिंह आपके दरबार में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल विद्वान बुला लिया, कहता बैठो और बैठ के बताओ थारे देश के अंदर गणना क्या क्या हो, अकाउंटिंग क्या हो। फिर मैं हमारा यंत्र बना चा पेड्रो डी सिल्वा को परिवार तो अठी बस गयो। टिफिन थैलर, गेबल्स हो अठे, एंटनी फादर एंटनी हो, ये सारा का सारा अठे सवाई जयसिंह दरबार में रह के गया। कितना दूसरे भाषा के लोगों ने बुलाया अठे केवल ये बात खातर कि थे पर काम करो ताकि हमारी संस्कृति और लेके जा सका, थारी और हमारी संस्कृति में के चीज सेम हो सके, बन मिला सका। आप टावर बैठे हो, सारा इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हो, एक बुक को नाम सुनो सी लोगोरिथम, लोग टेबल की बुक को अनुवाद करवा लियो सवाई जयसिंह अठे। जब आप समाज सुधार की या अतीत की समृद्धि की बात करें तो अपना ध्यान में आवे कि अपनी जो सनातन संस्कृति है इवही वह तत्व विद्यमान रहता कि आप वाकई शुरुआत से ही प्रगतिशील सोच रखता। तो इस सनातन का जो राजस्थान की संस्कृति में जो दिख है अपनी संस्कृति सहेज आप जो सनातन को शुरुआती केंद्र रियोड़ो है, तो इन वास्ते थोड़ो सो ई पर चर्चा करने वास्ते मैं श्यामजी भाई साहब ने पूछना चाहूँ कि राजस्थान की संस्कृति सनातन क्या विद्यमान है तो और क्या इन पोषण मिलो और क्या आगे बढ़िया आपको। बीच में राजवीर जी ने जो यहाँ भूंगाड़ को लेकर बात कही थी, यहाँ सभी पंथ जो मध्यकाल में थे उन सबको यहाँ पोषण मिला था। मीरा की मैंने जो चर्चा की वहाँ वो भी यही सब था। एक जाम्बू जी का थोड़ा संक्षिप्त उदाहरण आया था। उन्होंने यानी रामदेव जी ने क्या किया, रामदेव जी ने एक जो भौगोलिक क्षेत्र है, मैं जिसको बाड़मेर जैसलमेर कहूँ, हम ये कल्पना कर रहे हैं कि यदि रामदेव जी नहीं होते तो आज वो दोनों जिले पाकिस्तान में होते, क्योंकि इतना मतांतरित हो गए होते वो। फिर बीकानेर के पास में एक देशनोक नाम का स्थान है, वहां करनी माता हुई। अब आपको फेमिनिज्म देखना है, कोई कितना शिशु लगेगा फेमिनिज्म। जोधपुर बीकानेर की आपस की कलह उनके कारण से नहीं हो पाई, उसके बाद वो उनके सेतु बन गई। तो हमारे यहाँ पर ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं सनातन की सुरक्षा करने वाले, बप्पा रावल से लेकर के और पूरी मेवाड़ की परंपरा। हमारे मारवाड़ में दुर्गादास जी का नाम आता है और जगह जगह महाराजा सुरजमल। और एक मैं विषय को विशेष रेखांकित करूंगा, वो ये कि मंदिरों की जो शैली है, यानी सनातन में ज्यादातर तो मूर्ति पूजक ऐसे रहेंगे। मंदिर बनाने की शैली जो 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच, शायद उसको प्रतिहार ऐसे बोलते होंगे, वो शैली आज भी दुनिया में कहीं मंदिर बनेगा। अभी मोदी जी उद्घाटन करके आए दुबई में, वो उस शैली के मंदिर है, उससे आगे नहीं बढ़ पाए अभी तक। और जहां कहीं भी टूटे फूटे आपको मंदिर मिलेंगे। जब आक्रमण हुए थे तो बहुत मंदिर टूटे। अपने बाड़मेर से आगे जब जाते हैं 30-35 किलोमीटर, तो एक जगह है, उसको बोलते हैं कि राजस्थान का खजुराहो। 24 मंदिर है उसके अंदर। एक भी मूर्ति, वहां एक बोर्ड लगा रखा है पुरातत्व विभाग ने कि आपको एक भी साबित मूर्ति मिल जाए, अखंडित मूर्ति मिल जाए, तो दीजिए हम आपको इनाम देंगे। इतनी मूर्तियां तोड़ी है, हजारों हजार मूर्तियां वहां पर तोड़ी है। तो ऐसी स्थापत्य कला जो थी, अभी भी जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहां का पत्थर यहां से जा रहा है और वहां सारे कारीगर राजस्थान के हैं। तो असंख्य उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं कि जब हर प्रकार से सनातन की या देश के मूल्यों की रक्षा करने में, यानी राजस्थान को भी बड़ा योगदान है भारत को भारत बनाने में। बहुत बढ़िया। अब जब आप अपनी संस्कृति की बात करा, आपनो अतीत तो समृद्ध है और वर्तमान में भी आप भाई विचार ले आगे चल रहे हैं, तो आपने ने थोड़ा सा अपनी इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सामने जो चुनौतियां हैं,
बाकी भी चर्चा करने वास्ते थोड़ो समय देना चाहिए। तो इन क्रम में मैं आप श्याम जी भाई साहब को पूछना चाहूँ कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपना जो मूल्य है, अपनी परंपरा है, बिड़ के सामने कौन सी चुनौतियां आ रही है? यहाँ एक शब्द सुना, सांस्कृतिक मार्क्सवाद। तो ये ऐसी चुनौतियां हैं जो अपनी संस्कृति में धीरे धीरे इन्वॉल्व है और आका प्रभाव छोड़ रही है, जिसो आपा अपनी जड़ा से थोड़ा विमुक्त होते जा रहे हैं। तो अपनी यहाँ चुनौतियों के बारे में आज श्रोता कणा ने समझाता हुआ बताओ कि अपनी सांस्कृतिक समृद्ध विरासत ने और आपा परिपूरित क्या करा। अपने यहाँ कल एक सेशन था कल्चरल मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। तो थोड़ा कठिन शब्द पढ़ रहा था, तो मुझे लगा उसे समझने के लिए अपन क्या बोल सकते, मिलावट जो होती है, मिलावट यानी कल्चरल मार्क्सिज्म है। सेल भेल कर देना राजस्थानी में, गाड़ियां मेलिया कर देना। तो मिलावट खाने से शरीर में रोग होता है, और विचार में मिलावट होगा तो दिमाग खराब होता है, मन खराब होता है। अभी जयपुर में कोई कहे कि हमको 10 टन दूध चाहिए तो नहीं मिलेगा, 100 टन घी मिल जाएगा। तो घी कब बनता है? बहुत सारे दूध से थोड़ा सा घी बनता है। 15 किलो दूध से 1 किलो, पौन किलो, आधा किलो घी बनता है। तो कल्चरल मार्क्सिज्म क्या है कि पुरानी जो स्थापित चीजें हैं उनको भूल जाओ, कुछ नया करो। हमारे यहाँ इन सबको बचाने के लिए इतने सारे मेले होते थे, अनेक प्रकार के एकत्रीकरण होते थे, अनेक व्यवस्थाएं थी। तो जब पूरे देश पर वो हमला कर रहा है तो राजस्थान पर भी कर ही रहा है। शिक्षा व्यवस्था के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारा विकृतीकरण है। तो वो जो विकृतीकरण है, मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि मिलावट खाना आपको पसंद नहीं है, खाओगे तो बीमार होगे। अभी आजकल क्या होता है, मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, कोई नाराज मत होना, दिल पे मत लेना। आजकल कोई नई बिल्डिंग बन रही है, इसका मतलब अस्पताल बन रहा है। नई बिल्डिंग बन रही है, इसका मतलब अस्पताल बन रहा है। तो क्यों बन रहे हैं इतने ज्यादा अस्पताल? क्योंकि हम खा ऐसा रहे हैं कुछ जो ठीक नहीं है शरीर के लिए। तो शरीर तो फिर भी चल जाएगा, दिमाग खराब हो गया तो बात ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अभी इन दिनों में लेटेस्ट किसी डॉक्टर से बात करते हैं कि भाई मनोरोग, पहले डिप्रेशन में कोई कम उम्र का लड़का लड़की नहीं आते थे। डिप्रेशन में कौन आते थे? बड़े लोग आते थे, उनको चिंता होती थी कि बेटी की शादी करनी है, पैसे कहाँ से आएंगे, या कोई और कुछ हो जाता था। अभी डिप्रेशन के मरीज, अधिकांश डिप्रेशन के मरीज, आप यहाँ कुछ डॉक्टर हैं उनको पूछ लेना, 20 साल से छोटे हैं। अपने इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हैं, 20 साल से कम उम्र वाले डिप्रेशन के मरीज हो रहे। क्यों हो रहे हैं? जब और 20 साल से छोटे वाले के 20 साल पीछे जाएंगे तो ध्यान में आएगा कहीं न कहीं ये जो मार्क्सिज्म है, ये जो मिलावटीपना है। अब कैसे मिलावटीपना? अपने एक अभी ठीक ठाक साहित्यिक माहौल में बैठे हैं, मेरे को नाम लेना पड़ेगा, एक यहाँ जयपुर लिट फेस्ट होता है, मैंने उसको देखा टीवी पर, तो दारू की बोतल से चुस्की ले रहे हैं और साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मिक्स करता है, हमारे विचार को खराब करता है। तो हमको बचना कहां से है? मोबाइल हमारे पास है, बस उतना सा होशियार हो जाइए कि उसके अंदर मिक्स चीज है ना। मिक्स आती कैसे? और राजवीर जी का वर्णन आया, और राजवीर जी हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, क्या शानदार अध्ययन करते हैं। और रात को जब ये घूंट लेकर के पढ़ते हैं ना तो 12 बजे तक पढ़ते जाते हैं। अब क्या मिक्स कर दिया? आप राजवीर जी के समर्थकों को लगेगा बहुत अच्छा बोला राजवीर, लेकिन राजवीर जी दारूड़ी है, ये सिद्ध कर दिया उसने। मतलब आप ऐसा मत सोचना इनके बारे में, नजदीक बैठे इसलिए बोल गए। तो वो कोई चीज मिक्स करेंगे, हमारे इतिहास के बारे में उन्होंने ऐसी चीजें मिक्स कर दी, हमारे महापुरुषों के बारे में ऐसी चीजें डाल दी, सबको विवादित बना के छोड़ दिया। या इनका ये कहना है और इनका ये कहना है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो हमको थोड़ा सा विश्लेषण बुद्धि वाला बनना पड़ेगा कि मोबाइल में, टीवी में और कहीं आ रहा है तो उसका क्या कनेक्शन है, कहां से आ रहा है। तो हम राजस्थान को ही बचा लेंगे, भारत को ही बचा लेंगे, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुद को बचा लेंगे। आप कई बार कहा ना कि भाई अपने पर अब हमला हो रहा है, सांस्कृतिक हमला हो रहा है, संस्कृति क्यों बचा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। अभी मैं थोड़ा पहला आपने कहो कि 500 साल तक आक्रमण होया, भाई साहब बार बार बात ने अंकित कर रहा है कि अपने पर आक्रमण होया, और भाई साहब अभी कहो कि आपने सारी मूर्तियां तोड़ दी। आपनो समाज कई जिंदा दिल समाज है, बारों कोई आक्रमणकारी आयो और वो आके आपने मूर्ति तोड़ दी, आपनो मंदिर तोड़ दियो, तो बिन लागे वो पूजा के टकर सी
अब वो किससे भगवान ने मानसी आपा की कौन करो, आपा खेत के अंदर एक चबूतरो बनायो, भी पर 3 ईंटा रखी और भी भगवान ने पूज लियो, भी भोमियन पूज लियो। तो एक कई आया कई चले गया, एक कई मार्क्सवाद कई आसी, अपनी संस्कृति जल्दी से खत्म होने वाली कोनी। मैं कहूं आज भी अपना सौ मोटा आराध्य देव राम जी, अपना मोटा आराध्य देव कृष्ण भगवान, अपना मोटा आराध्य देव को बालाजी महाराज, पर आज भी कोई बीन बीननी पहली बार जब फेरों जोड़ी लगान वो जोड़ों फेरो लगान खातर जावे देवी देवता तो आप सौ पहला फेरा किंग लगवा भूमियो साल आप पीढ़ियों 500 सालों याद करा के ओ मारो भूमियो है, ओ भूमि खातर मरियो, ए मारा भूमियो सा ए फलाना युद्ध में काम है, ए मारा भूमियो सा फलाना युद्ध में काम है। आप वही संस्कृति सहेज के रख ली। अब क्या रख लो, मेरा सिंपल सो एक है कि एक तो कल्चर ने क्या बचा लिया, बिल्कुल तो सिंपल सो है कि आप अब जितना आगे बैठा, अब तक मैं टाबरा एड्रेस कर रहा हूँ, अब मैं आप खातर बात करूँ, आप जगह आगे बैठा हूँ, शाम ने डेली 1 घंटा टाबरा से आगे बैठना सीख लियो। आप टाबरा से आगे बैठना बंद कर दियो, है ना। मैंने कई बार कही आगे कहा यार तन इतनी कहानियां कठू आई, मेरी सारी कहानियां हमारे दादू साहू सिखाई है। मेरे राम जी लेके मारे तक मेरे तक की पीढ़ियां याद है, मेरे राम जी लेके मेरे तक की दादू साहब टाबरपणम याद कराया करता कि फलाना हो एक बाद में, हो एक बाद में, हो एक बाद में। अब जरूर मेरे बीच में लिंक कट जावे पर टाबरा बीटे में याद ही। मारा पापा जगह खूब सारी कहानियां सुनाया करता, क्योंकि गांव में टीवी हो ही को नहीं, गांव में मोबाइल है ही को नहीं, तो बे भी क्या करता और मैं भी क्या करता हूँ, तो बे कहानियां सुनाता। टाबरा से घंटा 1.5 घंटा बैठ जाओ और वह टाबरा पुरानी कहानियां सुना दो। बान सुना दो नल दमयंती कौन हो, बान सुना दो भरतरी पिंगला की कहानी के, बान सुना दो हरिश्चंद्र तारामती कौन होया, बान सुना दो अला उदल के करता, बान सुना दो भगवान कृष्ण शिशुपाल के बारे में। ये सारी बातें बता चो टाबर अपने आप कर ले सी। एक थोड़ा और देख लो, घंटा 1.5 घंटा बैठो और जगह का टाबर 10वीं क्लास नीचे नीचे पढ़े, बांग टाबरा मोबाइल में लॉक नहीं होना चाहिए। बांग टाबरा देख लो थे मोबाइल में जाकर चेक करके टाबर के देख रहे हो, टाबर देख रहे हो विश्व सीख रहे हो थे। टाबर ने यदि कैसे आ चीज कौन देखने की, तो वो टाबर कौन देखा है, वो दूसरी चीज सीख ले सी। माँ बाप टाबरा का ध्यान देना कर दियो बंद, और आप पूरा इल्जाम भी बात पर लगा दियो हमारे मिलावट वगैरह, मिलावट घर में ही होगी आपने। आप समय देना बंद कर दियो टाबरा, तो यदि समय देशा तो जैसी दूसरों का अपनी कल्चर आगे क्या चल जाए। मैं राजस्थान की कल्चर की यदि बात करूं तो मैं हमेशा कहूंगी राजस्थान की कल्चर ने मिडिल क्लास तक लेना पड़सी। आज भी ना राजस्थान की कल्चर को मतलब है ऊपर तक बंदेड़ो बंद गला को सूट, और बंद गला को सूट बहुत महंगो आवे। राजस्थान की कल्चर ने भी धोती कुर्ता पर लेना पड़सी जो को बहुत सामान्य रूप में मिल जाए। राजस्थान की कल्चर ने भी कुर्ता पजामा पर लेना पड़सी जो को बहुत सामान्य रूप में मिल जाए। अभी भाई साहब बात करता मैं भी कंटिन्यू करूं कि कल्चर क्या आपकी आगे बढ़ाई जाए। आप आठा बैठा एक कॉलेज के पास में बैठा, एक आसपास का मैं 500 मीटर के दायरे में कट्ठे निकल जाऊं ना 12 रोड पर, तो मैं 200 मिल जाए। 200 डोसा खावा, दाल बाटी को नहीं मिले। 200 हर जगह अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ते अवेलेबल है, दाल बाटी को नहीं मिल रही। इसको मतलब आपा साउथ की कल्चर ने एडॉप्ट करके अपर लिन पीछे छोड़ दी कठिन कठिन। भी दाल बाटी सस्ती करनी पड़सी, भी दाल बाटी इजीली अवेलेबल करनी पड़सी, भी दाल बाटी हर जगह लानी पड़सी जद होसी। मैं भजनलाल जी सीएम साहब ने देखो तो मैंने एक चीज मांगी बहुत अच्छी लगे, बांग गलम हमेशा एक दुपट्टो है, वो दुपट्टो सांगानेरी प्रिंट है। मन लगा यार ये जटा भी जा रहा है, अभी सांगानेरी प्रिंट को प्रदर्शन कर रहा है, ये मतलब ये बता रहा है कि साहब ओ मारो सांगानेरी प्रिंट है। अपन सब ने भी प्रिंट का कपड़ा पहनना पड़सी, बिंगी बात करनी पड़सी। जगदीन आप मिडिल क्लास तक लेके आ जाए, जगदीन आप बाकी बात करनी शुरू कर दे। हालांकि मैं वो भी कहूँ कि कोई जरूरी को नहीं कि आप धोती कुर्तो पहन के यहाँ बात करो। मैं हमेशा एक फेवर के अंदर रही हूँ कि मैं जींस पहन के राजस्थानी बोलती हूँ, कि मैं जिस दिन जींस पहन के राजस्थानी बोलती हूँ जगदीन नए टाबरान लाग सी कि नहीं कोई मॉडर्न आदमी भी राजस्थानी बोल सका, आपकी कल्चर की बात कर सका है। कि मैं कल्चर की बात करने को मतलब वो कभी कौन करो कि भूतकाल के अंदर था वापस ले जाऊं, लेकिन फिर भी आपने कल्चर यदि मिडिल क्लास तक आसी आप गाना सुन सा। आप आज घर पर जाके प्लीज मेरे कहने पर आज सीमा मिश्रा का 2 गाना सुन लीजिए, थान प्यार नहीं हो जावे ना राजस्थान की संस्कृति तो मनार कही जो। और थे सीमा मिश्रा का गाना सुन के और फाल्गुनी पाठक ने सुन जो थान पतो चाल सी कि फाल्गुनी पाठक कहीं कहीं चोरी करी है। सिर मेरा डाला 4 बिना गा गया गरबे पर नाच लिया। मेरे को एक दिन अटैक कोई जयपुर में कोचिंग में कोई लोग आ गया और मना आके सर गरबा का एक कार्यक्रम उसके अंदर आप हो, मना को नहीं हो, घूमर को कराओ जगदीन आश्या। गरबा गुजरात के अंदर होना चाहिए, हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं सर सबकी बात करनी चाहिए। अरे मैं करीब 75 साल तक सबकी बात करी, मारी करनी लोग बंद कर दी, अब खाली मार ली घर से अगला कोई बात नहीं करा।